नमस्कार दोस्तों, सूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हैप्पीली लाइफ को बिताना है, अगर बहुत सुख शांति चाहिए तो इन छोटी छोटी गलतियों को ना करें। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जो करना ज़रूरी रहता है। अगर करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य तो मिलती है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं तो हमेशा नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं। मन में अचानक मतलब ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो नेगेटिव बनाने के लिए काफ़ी होती है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचने लग जाते हैं कि जो चीज़ हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अननेसेसरी चिंताएं, अननेसेसरी भावनाएं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ झगड़ा, लड़ाई, तनाव, कलह, यही सारी चीज़ें होती है। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जिसे फॉलो अगर करते हैं तो देखेंगे कि लाइफ में कैसे सुधार आती है, लाइफ में कैसे एक बदलाव आती है। और अगर मिलाना भी चाहते हैं तो देख लीजिए कि कहीं आपके घर में तनाव का कारण ये सारी चीज़ें तो नहीं। अगर होती है ये सारी चीज़ें तो आज से ही करना बंद कर दीजिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों कई बार लोग ना आकस्मिक संकट में घिर जाते हैं। बाहर निकलने का रास्ता खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कब हम इस अंधेरे में घिर चुके हैं, है ना। तो ऐसे में हम कई उपाय कर सकते हैं और इन सारी समस्याओं से हम निजात भी पा सकते हैं। तो देखिए, सुबह शाम घर में और रात में भी घर में अगर कपूर जलाते हैं, कपूर और लौंग को जलाते हैं, तो देखेंगे कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है या फिर घर में हमेशा मतलब परेशानी रहती है, वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि घर में सिर्फ समृद्धि और सुख ही रहता है। लेकिन हम लोग गलतियां तो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। यानी कि जैसे कि वो मतलब हम लोग गलती क्या करते हैं कि घर से जब बाहर जाते हैं ना, मान लीजिए कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और इसका प्रभाव हमारे काम पर भी पड़ता ही है। तो जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो किसी कारण से किसी भी परिवार के सदस्य से तनाव हो गया, झगड़ा हो गई, कहासुनी हो गई, तो इसका असर आप पर पड़ता है। और जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो वो कार्य अच्छा अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का घर का वास करते, एक चिंता, एक दुख, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग घर से लड़ाई झगड़ा करके निकलते हैं ना, उनका कोई काम पूरा नहीं होता है। और कभी किसी कार्य को सफल बनाने के लिए भी अगर वो निकलते हैं घर से झगड़ा लड़ाई करके, तो वो कार्य कभी सफल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना तो हर संकट, हर बाधा मिटती है, दूर होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि हनुमान चालीसा और साथ में घर में लौंग, कपूर और ये सारी चीज़ें अगर जलाते हैं सुबह शाम रात, तो इससे भी इसका काफ़ी अच्छा असर आप लोगों को दिखेगा। देखिए, शाम के वक्त में बहुत सारी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। उनमें सबसे पहला कारण जो होता है ना कि एक तो होता है कि जब हम लोग, एक खेल का टाइम होता है, लेकिन जैसे ही सांझ ढलने लगती है ना तो फिर भी लोग खेलते रहते हैं, या फिर भी बच्चे खेले ही जा रहे हैं, या फिर सफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी बैठ कर टीवी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत कोई तो ऐसे भी है कि इन सांझ के समय में संभोग तक करते हैं। तो जो कि संभोग करना, देखिए हर किसी चीज़ का ना एक टाइम होता है। तो शाम का समय जो होता है, सांझ का समय जो होता है, वो होता है माँ लक्ष्मी के आगमन का समय। उस समय अगर हम लोग जैसे संभोग करेंगे, खेलेंगे, सफ़र करने के लिए, निकलने के लिए भी सोच रहे, फिर भी बैठ बैठ कर टीवी देखेंगे, या फिर अपशब्द बोलेंगे, झगड़े करेंगे, बुरे बुरे विचार अगर मन मस्तिष्क में आने लगेगी, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे संकट को और बढ़ा देती है। साथ में घर में अलक्ष्मी का वास शुरू हो जाता है। तो सांझ का समय, शाम का समय होता है भगवान का समय। उस समय जितना हो सके पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, घंटा जो हम लोग करते हैं ना, वो बजाते हैं, उसको बजाइए। घर में धूना दीजिए, जो धुआं होता है सारे घर में आप इसको फैलाइए। इससे क्या होती है कि माँ लक्ष्मी जो आती है तो वो स्थिर रूप से आती है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि आपको एक दिन के लिए करना है, ऐसा हमेशा आपकी मतलब लाइफ की रूटीन में ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो
क्या करना चाहिए, भगवान को वेलकम करने के लिए हम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को करना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। अब अगली बात आती है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे दरवाजे से आवाज़ आती है। ये क्या होती है पता है, ये जो मतलब दरवाजे में एक कर कर की शब्द आती है ना, या फिर एक बड़ा ही विकट तरीके का एक शब्द आता है, ये खोलते और बंद करते समय आता है। तो इससे क्या होता है, अगर वैसी मतलब आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ होती है वास्तु दोष को दिखाती है कि आपके घर में वास्तु दोष है, और साथ में ये काफ़ी अशुभ हो जाता है और ये अनिष्टकारी होता है ये आवाज़ अगर हमेशा हमारे कानों में गूंजे। क्यों कहते हैं कि मंदिरों के घंटे और मंत्रों का सुनना, साथ में आप अगर कुछ अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, किसी का बहुत अच्छा कोई गाना गाता है, बहुत सूदिंग आवाज़ है उसकी, काफ़ी मीठी आवाज़ है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। लेकिन यहीं पर अगर घर के दरवाजे खिड़कियों में से कर कर की शब्द आई, तो ये तो वास्तु दोष को लाता ही है, और साथ में क्या करता है पता है, ये हमारी नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा पुख्ता बना देता है कि जिससे आप नेगेटिव एनर्जी से तो ना ही निकलो। क्यों ना निकलो, क्योंकि घर में तो वास्तु दोष लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि दरवाजे में या फिर खिड़की में तेल डाल दीजिए ताकि ये आवाज़ ना हो। अब बात आती है कि घर से निकलते समय ना आप विपरीत दिशा में 4 कदम चलिए। आपको सामने जाना है लेकिन उसके विपरीत दिशा में 4 कदम पीछे चलिए, उसके बाद फिर आप अपने कार्य के लिए आगे जाए। इससे क्या होता है कि आपके कार्य जो बिल्कुल पूरे होते हैं, बिल्कुल सफल होते हैं, और आपको फिर सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखिए परिवार में क्या होता है कि सुख समृद्धि चाहिए होती है, तो प्रतिदिन आपके घर की जो पहली रोटी बनती है ना, वो आप गाय को खिलाइए। ठीक है, गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, लेकिन ऐसा कभी ना करें कि अपनी प्रथम रोटी कभी किसी के लिए ना हटाएं, ऐसा ना करें। प्रथम रोटी हमेशा मतलब जानवरों के लिए हटाएं, जैसे गाय हो गए, कुत्ते हो गए, इन लोगों के लिए हटाएं, लेकिन इसके बाद की जो रोटी है वो आपके घर के मुखिया के लिए होनी चाहिए। याद रहेगा, वो मुखिया हमेशा आपका वो उसके बाद, अगर जब पहली रोटी गाय के लिए निकाल देते, उसके बाद की रोटी हमेशा घर के मुखिया के लिए होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है ना कि घर में कामकाज के लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को मतलब मन में कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं डालना चाह रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ घर में ना काम वाले पहले खाना खा लेते हैं, यानी घर की पहली रोटी हो या फिर पहला खाना हो, सबसे पहले काम वाला खाता है, उसके बाद घर के मुखिया खाते हैं, उसके बाद घर की लेडीज़ खाती हैं। तो ऐसे घर में ना हमेशा देखिएगा एक दरिद्रता रहती है, और हमेशा घर में अननेसेसरी खर्चे लगे रहते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ कारण से तनाव ज़रूर बना रहता है। तो ऐसी गलती अगर आप अपने घर में करते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। लेकिन ये भगवान का स्वरूप होता है, इन लोगों के लिए खाना पहले निकाल दिया कीजिए, उसके बाद आपके घर के जो काम करने जाते हैं उसके लिए, उसके बाद फिर आप किसी को दे सकते हैं। फिर घर की लेडीज़ भी खा लेंगी, उसके बाद आप फिर किसी को दे सकते हैं। घर में जितने हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों को दे सकते हैं, लेकिन पहली रोटी पहला खाना कभी भी घर के कर्मचारियों को मत दीजिए पहले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से सुख शांति क्या होता है ना, भंग नहीं होगी। अगर आप मतलब हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखेंगे, पहली रोटी किसको किसको देना है, तो सुख और शांति जो है ये कभी भंग नहीं होगी। अब अगली बात आती है मंगलवार को ऋण मोचन स्त्रोत जरूर कीजिए, ऋण मोचन का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कर्जा जो है ना, आप पर कर्जा चढ़ रहा है, तो वो कर्जा धीरे धीरे घट जाएगा। ठीक है, तो ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कर्जे में जितनी बढ़ोतरी थी, कर्जा हमेशा चढ़ता था, तो वो खत्म हो जाएगी। अब क्या होता है कि अब एक और चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि सूर्य को जब भी आप अर्घ्य दें, जल चढ़ाए, तो सूर्य का मंत्र ज़रूर पढ़े, और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दुश्मन कमज़ोर पड़ जाते हैं, और आपके अगर आत्मविश्वास में बहुत कमी है तो वो कमी भी दूर होती है, साथ में आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। तो मैंने क्या कहा, सूर्य को जब भी अर्घ्य दे, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। हर शुक्रवार, याद रखिएगा घर की महिलाएं, हर शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ धन के आवक के नए नए मार्ग खोल देता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि
शुक्रवार होता है माँ भगवती का दिन। तो भगवती को खुश करने के लिए हमें श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करना चाहिए, और इससे पाठ करते हैं ना तो नए 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 रास्ते बनते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।